वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट्स। एक बात आप क्लियर कर लें कि डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, दरअसल हम वो फीचर्स पढ़ रहे हैं जो इंसेक्ट्स को एनेबल करते हैं कि वो अभी तक उन्होंने अपनी डोमिनेंसी सस्टेन की हुई है और बरकरार रखी हुई है। तो उन फीचर्स में हमारे पास पहला एक्सोस्केलेटन था। अब हम उनकी बॉडी का साइज देख रहे हैं कि अगर उनकी बॉडी का साइज ह्यूज होता तो शायद उनके लिए मसला हो सकता था, लेकिन ह्यूज ना होने की वजह से दे आर स्मॉल इन साइज बट ग्रेटर इन नंबर। तो ये सेकंड फीचर है। फीचर खसूसियात को कहते हैं जो इंसेक्ट्स को इस काबिल बनाता है कि वो डोमिनेंट थे और उन्होंने अपनी डोमिनेंसी को बरकरार रखा हुआ है। तो इसको हम मजीद देखते हैं कि ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी कोर्स द इंसेक्ट्स हैव डेवलप्ड अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंडिविजुअल्स। इसको हमने फोकस करना है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंडिविजुअल्स, तादाद में ज्यादा लेकिन साइज में सब छोटे, देन अ स्मॉलर नंबर ऑफ लार्जर इंडिविजुअल। तो डोमिनेंसी की ये क्या ही खसूसियत है कि तादाद में बहुत ज्यादा साइज में कम, बनिस्बत ये उनसे तो अच्छे ही हैं जो साइज में तो बड़े होते हैं लेकिन तादाद में कम होते हैं। तो मैटर करती है डाइवर्सिटी, नंबर एंड वैरायटी। तो नंबर्स में ये ज्यादा है, वैरायटी में भी ज्यादा है, इसलिए ये डोमिनेंट है। दिस स्टेप immensely increase the chances of survival of the species। दिस प्रोनाउन है जो पिछले करेक्टर के लिए यूज हुआ है कि स्मॉल साइज ग्रेटर नंबर। ऐसी प्रॉपर्टी है जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ा देती है किसी भी स्पीशीज के लिए। तो अगर हम इन वर्ड्स पर फोकस करें तो बात इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये हमारे जहनों में बैठ जाए तो फिर नॉलेज ही नॉलेज है। Smaller individuals are able to survive on small quantity of food। और साइज में स्मॉल होना कितना फायदेमंद है उसकी बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म साइज में छोटे हैं उनकी खुराक की जरूरत भी कम है। एंड कैन टेक रिफ्यूज इन स्मॉल नाइचेस। और पनाह ले सकते हैं छोटी छोटी जगहों पर अगेंस्ट दी एक्सजेंसीज। कि हमारे पास के अगर हंगामी सूरत हाल हो जाए तो स्मॉल नाइचेस में, छोटे छोटे घरों में, रिहाइश की जगह में ये पनागुजीन हो सकते हैं। एक्सीजेंसीज एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे जी आप इसकी। ऑफ क्लाइमेट के मौसमी सूरत हाल हंगामी हो जाए, ज्यादा बारिश हो जाए या कंडीशंस बहुत ज्यादा हॉट हो जाएं लाइक इन समर्स, तो ऐसा हो सकता है। एज वेल एज बायोटिक स्ट्रेस फैक्टर। बायोटिक स्ट्रेस फैक्टर क्या हो सकते हैं कि इन पर कोई एनिमी अटैक कर दे और वो भी लार्ज इन नंबर हो तो इन्होंने एस्केप प्लान तो करना ही करना है। तो उसी के बारे में तस्करा हो रहा है। Larger number of individual increase the chances of variability and mutation। जब एक अच्छी खासी वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की अभी तक भी अवेलेबल है तो उनमें चांसेस ऑफ म्यूटेशन एंड वेरिएबिलिटी, एबिलिटी टू चेंज बहुत ज्यादा है। उनके डीएनए में म्यूटेशन हो, अगर ना भी हो उनके डीएनए में म्यूटेशन, अगर उनकी बॉडी फिजिक में भी कोई चेंजेस आ जाती है और वही सस्टेन कर जाती है तो उनकी एक और वैरायटी इवॉल्व हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर ये डीएनए म्यूटेशन की वजह से ही होती है, जिससे ये तादाद में और वैरायटी में और मजीद बढ़ जाते हैं। जो तादाद में और वैरायटी में पहले ज्यादा होंगे उन्हीं से न्यू एवोल्यूशन के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि म्यूटेशन, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जब पहले बहुत ज्यादा है तो म्यूटेशन उन्हीं में होगी, तो उन्हीं से नई वैरायटीज क्रिएट होंगी। The muscular strength of insects is phenomenal due to their smaller size।
साइज में चाहे ये छोटे हैं, लेकिन इनकी मस्कुलर एक्टिविटीज काबिल तारीफ हैं, एक्टिव हैं। इन्हीं मस्कुलर एक्टिवनेस की वजह से ये फ्लाई भी कर सकते हैं। और जब कोई बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस इनको फेस करना पड़ जाए, तो इनके पास तो फ्लाइंग एबिलिटी भी है, ये तो हवा में भी उड़ सकते हैं। लेकिन इंसान के पास तो ऐसा नहीं है कि अगर उसको अचानक किसी डिसएस्ट्रस सिचुएशन को फेस करना पड़ जाए तो वो उड़ भी नहीं सकता, लेकिन इनके पास ये एबिलिटी है। A flea with a body length of about 1.2 millimeters, इतने छोटे साइज का ये इंसेक्ट है, can jump horizontal length of more than 30 centimeters and a height of up to 20 centimeters. इसके पास तो ह्यूज रेंज ऑफ जंपिंग, और जंपिंग के लिए इसने अपने जो विंग होंगे, छोटे छोटे जितने भी होंगे, तो उसको यूज भी तो कर सकता है। नहीं तो इसके नीचे, पैरों के नीचे स्प्रिंग तो नहीं लगे हुए कि ये अपने पैर दबाएगा और ऊपर उठ जाएगा। इनमें असिस्टेंस है इनके विंग्स की। तो फ्ली क्या है? अगर हम उर्दू में ये वर्ड यूज करें तो इसे कहते हैं खून चूस कीड़ा। तो ऐसा कीड़ा है जो खून चूसता है। तो हमारे पास नेक्स्ट, क्विक स्पेसिएशन। जैसा कि अभी हमने कहा ऊपर वाले टॉपिक में कि अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगर ऑलरेडी किसी क्लास के हैं, ऑर्डर के हैं, फैमिली के हैं, जीनस के हैं, जब वो तादाद में पहले से बहुत ज्यादा है, उनमें म्यूटेशन होगी तो चांसेस ऑफ वेरिएबिलिटी तो बढ़ जाते हैं। जब बढ़ जाते हैं तो जब नई स्पीशीज बनती है, और हर स्पीशीज बनने के बाद अलग पहचान बनाती है, इसको डिस्टिंक्टनेस कहते हैं। और जब वो ये पहचान बना लेती है तो अपनी रिप्रोडक्शन में वो हेरिटेज, हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हेरिडिटरी, वो अपनी न्यू स्पीशीज को तादाद बढ़ाने में लगा देती है, और हमारे पास नई वैरायटी और बहुत तादाद में वैरायटी आ जाती है, और ये एक्सपेंड करती जाती हैं। तो उसी के बारे में है। हम कहते हैं क्विक स्पेसिएशन। क्विक तो हम फास्ट को कहते हैं, स्पेसिएशन किसे कहते हैं? एवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। एवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। बायोलॉजी इज लाइफ, स्पीशीज सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, न्यू एंड डिस्टिंक्ट। ये लाजमी है इसके लिए कि नई बने और डिस्टिंक्ट वाजे रहें, और वो अपनी जो है प्रोग्रेस भी करें, आगे रिप्रोड्यूस भी करें। और वैसे भी हम स्पीशीज की डेफिनेशन में वैसे कहते हैं कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच दे कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, कि वो अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म भी बना सके। तो उसी के मुतालिक पढ़ रहे हैं। The possession of chitinous exoskeleton and the aerial mode of life, दो करेक्टरिस्टिक्स जो इनको सपोर्ट करते हैं, दो करेक्टरिस्टिक्स जो इनको सपोर्ट करते हैं, have probably been the largest contributor to so much speciation in insects. इंसेक्ट्स में जो नई स्पीशीज की एवेल्युएशन होती है, एवोल्यूशन होती है, उनमें ये दो फीचर्स, जो एक्सोस्केलेटन और एरियल मोड ऑफ लाइफ, बहुत अहम कंट्रीब्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम इसको डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि न्यू वैरायटीज ऑफ इंसेक्ट्स बन गई हैं। जब वो बन गई हैं तो उनके क्या प्रीडेटर्स नहीं हैं, उनके खाने के लिए कोई एनिमी नहीं है? बहुत सारे एनिमीज हैं जो वेट कर रहे हैं कि नए ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो स्पीशीज के हैं या न्यू बॉर्न हैं, उनको तो खाना चाहिए। उनके लिए तो ये मैटर करता ही नहीं है कि ये न्यूली इवॉल्व्ड है या न्यूली बॉर्न है। तो जब वो इनको खाने आएंगे, जब वो एडल्ट भी हो चुके होंगे, तो उनके पास अगर एक्सोस्केलेटन उनकी बॉडी को हार्ड कर देता है, और उनका एरियल मोड ऑफ लाइफ उनको उड़ा के दूर ले जाता है एनिमी से, तो क्या होता है कि जो न्यू स्पीशीज इवॉल्व हो जाती है वो आगे सरवाइव कर जाती है, और अपनी जो है एक बेहतरीन फोर्स के साथ और एक बेहतरीन एनर्जी के साथ और एक वक्त के साथ साथ खुद की तादाद को भी बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। Due to mechanical rigidity of the exoskeleton, even minute variations in the
External genitalia lead to reproductive isolation and consequent fixation of the species. बुक में ये कहा जा रहा है, अब आप सब बच्चे अपने नोट्स अपने पास रखें, तो ये कहा जा रहा है कि जब एक्सोस्केलेटन में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है और उससे जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें भी जरा सा चेंज आ जाए, तो वही चेंज नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में उसके ऑफस्प्रिंग में सस्टेन कर जाता है। और जब दो किस्म की ऑर्गेनिज्म में थोड़ी सी भी वेरिएशन आ जाती है तो हम उसको दो डिफरेंट स्पीशीज काउंट करते हैं। तो इस तरह स्पेसिएशन को प्रमोट कर रहा है कौन? एक्सोस्केलेटन। क्यों एक्सोस्केलेटन सपोर्ट कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि एक्सोस्केलेटन हार्ड स्ट्रक्चर है। जब कोई ऑर्गन या बॉडी पार्ट एक उसके प्रेशर में या उसके नीचे दब जाता है तो मैटर तो ये करता है कि एक्सोस्केलेटन की शेप कैसी है, जो उसको जाके स्ट्रांगली फोर्सफुली कंप्रेस कर देता है, प्रेशराइज्ड कर देता है। और जैसे एक्सोस्केलेटन मसल्स को प्रेशराइज्ड कर देगा, मसल्स तो वहां फिक्स हो जाएंगे। तो इसी के बारे में बात हो रही है। द एक्विजिशन ऑफ विंग्स has helped insects to lead life under much diverse ecological habitats. विंग्स ने इंसेक्ट्स को इस काबिल बना दिया है, इस काबिल बना दिया है कि वो उड़ सकें और ज्यादा जगहों पर रहने के लिए चले जाएं। अगर तो वो चूंटी की तरह, एक एंट की तरह मूव करते हुए जाएं, क्या वो जंगल की सैर कर सकते हैं? रास्ते में ही कोई जो है उनका प्रीडेटर उनको खा लेगा। तो इंसेक्ट्स के पास ये एबिलिटी है कि ये उड़कर अपनी अ ग्रेट नंबर ऑफ हैबिटेट्स एंजॉय कर सकते हैं, ग्रेट नंबर ऑफ फूड एंजॉय कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं। और विद लेस थ्रेट्स, कम खतरात के साथ। विच हैज प्रोवाइडेड द ट्रिगर फॉर वेरिएशन। और जब ये हैबिटेट्स लॉट नंबर ऑफ हैबिटेट्स में चले जाते हैं और माहौल भी चेंज होता है तो इनमें म्यूटेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे तो हमारे पास नई स्पीशीज बनेगी और नई स्पीशीज बनना स्पेसिएशन कहलाता है। तो हमारे पास वर्ड इक्विजिशन, हसूल, इसका मीनिंग आप लिखेंगे हसूल। The vast increase in the number of species has immensely increased the economic potentialities of the insects as a class. तो vast number of species कि ये तादाद में खुद तो ज्यादा थे ही थे, इनके नंबर ऑफ स्पीशीज भी बहुत ज्यादा हैं और वो नंबर ऑफ स्पीशीज सारी क्लास इंसेक्ट में आ रही हैं, तो दे आर ग्रेट इन नंबर। जिससे क्या होता है, इनकी इकोनॉमिक जो पोटेंशियलिटीज होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, एबिलिटीज होती हैं ऑफ इंसेक्टा एज अ क्लास ग्रेट हो जाती हैं। क्लास इंसेक्टा को तो बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। जैसे हम कहते हैं जिस मुल्क के पास आबादी बहुत ज्यादा होती है उनकी मैन पावर ज्यादा होती है और वो पूरी दुनिया में फैले होते हैं, इसलिए चीन और इंडिया सबसे आगे हैं। तो इसी तरह से इंसेक्ट्स एनिमल्स में, कंप्लीट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में ऑलमोस्ट 64 से 74% वेटेज ऑफ ऑल एनिमल्स बना रहे हैं, तो एक क्लास सब पर भारी हो रही है। तो इसी तरह ही चल रहा है। तो नेक्स्ट फीचर, अभी तक हमने 3 फीचर्स पढ़ लिए। डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट्स में एक्सोस्केलेटन, स्मॉल साइज ऑफ इंसेक्ट्स और क्विक स्पेसिएशन जिससे इनकी वैरायटी बढ़ जाती है, अहम रोल प्ले करती हैं। यही वजह है कि इंसेक्ट्स हमारे पास डोमिनेंट हैं एनिमल्स की तमाम स्टडी में। हेक्सापोड लोकोमोशन, insects share the jointed nature of legs with other arthropods, but the number of such legs has reached an ideal state of evolution in insects. नंबर ऑफ लेग्स हमें पता है जॉइंटेड लेग्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स, और इनके नंबर्स वेरी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या बात की जा रही है, अगर आपको याद हो जब आपने सेकेंड ईयर का चैप्टर 2 पढ़ा और उसमें लोकोमोशन ऑफ कॉकरोच पढ़ी, तो उसमें आपको पता चला था कि हमारे पास कॉकरोच की जो लेग्स हैं लेफ्ट और राइट
थ्री लेग्स अगर काउंट करें तो जब लेफ्ट साइड की 3 लेग्स मूव करती हैं तो सेकंड हाफ की जो 3 लेग्स है वो एज अ ब्रेक वर्क कर रही होती हैं। तो इनके पास ऐसा है जैसे 3 लेग्स आगे की तरफ बढ़ जाना और दूसरी साइड इंसेक्ट्स की जो लेग्स हैं वो 3 पीछे रह जाना। ये ऐसा ही है जैसे एक चलता इंसान एक कदम आगे बढ़ाता है तो दूसरा पीछे होता है। तो एट अ टाइम 6 की 6 लेग्स मूव नहीं करती। तो उसी के बारे में बताया गया कि ये भी इनकी एक एबिलिटी है जो इनको स्पेशल बनाती है। ड्यूरिंग लोकोमोशन द इंसेक्ट्स बॉडी रेस्ट्स ऑन अ ट्राइपॉड। ट्राइपॉड 3 लेग्स को कह रहे हैं हम। तो ये तो हेक्सापोड है, 6 लेग्स हैं इनकी। 6 लेग्स, हेक्सा स्टैंड फॉर 6 लेग्स हैं, 3 ऑन लेफ्ट 3 ऑन राइट। जब ये लेफ्ट के 3 यूज करते हैं तो राइट के 3 रेस्ट पर होते हैं। जब राइट के 3 एक्शन में होते हैं तो लेफ्ट के 3 लेग्स रेस्ट में होते हैं। While the other 3 legs move forward, the tripod board provides stability as well as easy maneuverability. इसको हम कहते हैं deliberate coordinated movement to insect locomotion। और इनको इरादी और स्टेबल मूवमेंट में रोल प्ले करती है ये फीचर इनका। तो इसी तरह आज के हमारे टॉपिक का 4th फीचर वो है डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी। कि हमने तमाम करेक्टरिस्टिक्स बाहर जो नजर आ रहे हैं वो तो पढ़ ही लिए हैं। इनकी बॉडी में ऐसी क्या खसूसियत है, ऐसी क्या खासियत है कि ये एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी स्पेशल है और इनमें परफेक्शन है, इसलिए तो ये डोमिनेंट है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी इनटू हेड, रिजिड थोरैक्स एंड लेगलेस एब्डोमेन। तो यहां क्लियर हो रहा है कि लेग्स एब्डोमेन पे तो बिल्कुल नहीं होती, वो हेड और थोरैक्स के साथ अटैच होती हैं। इज अ पार्टिकुलरली फेवरेबल अरेंजमेंट फॉर टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स। और ये 3 रीजन और इनके साथ लेग्स की अटैचमेंट और इनकी पूरी बॉडी फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी इनको काबिल बनाती है कि ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह सकें। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऐसा होता है जहां उनको डिफरेंट स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है और वो इलाके गर्म होते हैं, खुश्क इलाके होते हैं। तो द मोबिलिटी ऑफ हेड इन कंट्रास्ट टू अरेक्निडा may have facilitated the development of various type of mouth parts। तो हम 3 पार्ट्स हैं इंसेक्ट्स के, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो हेड की बात करने लगे हैं कि ये हेड इंसेक्ट्स को इस काबिल बनाता है कि उन्होंने ऐसे माउथ पार्ट बना लिए हैं, माउथ पार्ट बना लिए हैं जो खाना खाने के दौरान पिर्सिंग, होल्डिंग और स्वेलोइंग के लिए रोल प्ले करते हैं। इसी तरह एंड ऑल्सो बेटर ओरिएंटेशन ड्यूरिंग फ्लाइट एंड लैंडिंग। मैंने आपको कहा था कि जब एक इंसान स्विमिंग करने लगता है और वो गोता लगाता है पानी में तो उसकी बॉडी का जो पोस्चर होता है, उसके दोनों हाथ सीधे, हेड झुका हुआ, और पानी में उसने जब पेनिट्रेट करना होता है तो लेस फ्रिक्शन का फेस करना पड़े ताकि वो एक अच्छी डाइव कर सके, अच्छी मूवमेंट कर सके पानी में। इसी तरह जब इंसेक्ट भी उड़ते हैं तो वो अपने हेड माउथ पार्ट्स की ओरिएंटेशन ऐसी कर लेते हैं कि उनको कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़े और उनके विंग्स पर ज्यादा स्ट्रेस ना आए। उनके विंग्स को इतने बड़े नहीं हैं जैसे हमारे तोते या कबूतर जितने होते हैं, इनके छोटे से होते हैं। क्योंकि आपने देखे हुए हैं कि हाउस फ्लाई में देखा हुआ है, फ्रूट फ्लाई में देखा हुआ है, ड्रैगन फ्लाई में देखा हुआ है, इसके साथ साथ बटरफ्लाई में देखा हुआ है। तो इनमें स्मॉल साइज के विंग्स है। द कंसोल हमारे पास ये होता है कि कंसोलिडेशन, द कंसोलिडेशन ऑफ thorax offers a rigid attachment for the legs and yet हम कंसोलिडेशन कहते हैं मजबूती को कहते हैं कि इनका जो हेड मजबूती से जुड़ा होता है अपने
थोरेसिक के साथ, तो वो ही अटैचमेंट के लिए रीजन प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट फॉर लेग्स, देन एट येट फ्लेक्सिबल बेस फॉर द इंसर्शन ऑफ विंग्स। तो विंग्स की इंसर्शन भी यहां होती है, थोरैक्स में होती है। तो हमारे पास इसके साथ साथ जो थोरैक्स है वो सिर्फ प्लेस फॉर इंसर्शन ऑफ विंग्स नहीं दे रहा, विंग्स इसके साथ साथ फंक्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, functions of digestion, excretion and reproduction have been regulated to usually हमारे पास डिस्टेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल एब्डोमेन। तो अगर हम देखें तो इंसर्शन ऑफ विंग्स के बाद फुल स्टॉप है, तो हमारे पास न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और वो एब्डोमेन का फंक्शन है। तो एब्डोमेन क्या क्या रोल प्ले करता है, हमारे पास फंक्शन ऑफ डाइजेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और इनकी रेगुलेशन कौन करता है, एब्डोमेन करता है, और वो फ्लेक्सिबल भी है। तो हमारा आज का सेकेंड पार्ट डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट्स कंप्लीट हुआ। इसके अलावा अभी तो 4 फीचर्स हुए हैं, बहुत सारे फीचर्स बाकी हैं, तो हम इसको पार्ट 3 में करेंगे और मजीद भी इसको कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।